आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल आज रोड शो करने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी आज रोड शो करेंगी। कल्याणपुरी में सुनीता केजरीवाल का रोड शो होना है। कुलदीप कुमार के लिए रोड शो करती हुई सुनीता केजरीवाल नजर आएंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में पत्नी मोर्चा संभालते हुए चुनाव प्रचार का पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार के लिए चुनाव प्रचार करती हुई, वोट मांगती हुई सुनीता केजरीवाल नजर आने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल जब से जेल पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, अलग अलग नेता मंत्री आरोप कई लगा रहे हैं तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी। ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे जरूर है, लेकिन अब मोर्चा संभाला है चुनाव प्रचार का दिल्ली में सुनीता केजरीवाल ने। शुभ राणा दिल्ली से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। शुभ, सुनीता केजरीवाल पहले वीडियो संदेश के जरिए सामने आई, फिर राजनीतिक मंच भी संभाला, आज रोड शो करेंगी। जी देखिए, बिल्कुल ये भी कहा जा रहा है कि ये सुनीता केजरीवाल का एक बड़ा पॉलिटिकल डेब्यू भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आज जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल 4 बजे पूर्वी दिल्ली की जो कुलदीप कुमार की सीट है, आम आदमी पार्टी की जो सीट है, उस पर जो आज वो प्रचार करने लगेंगी और देखिए दिल्ली की जनता से भी वो बात करेंगी, तो ये अपने आप में ही एक बड़ा इवेंट जो है, एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी अभी भी अरविंद केजरीवाल के नाम पर प्रचार कर रही है। आपको मेरे पीछे ये बैनर भी दिख रहा होगा जिसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो है। और देखिए आम आदमी पार्टी का एक ही नारा है कि जेल का जवाब वोट से। और आज सुनीता केजरीवाल जो है वो रोड शो करेंगी, मेगा रोड शो करेंगी, और कल भी उनका रोड शो का प्लान है। और देखिए कल जब आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, तो उनकी तरफ से ये साफ कहा गया कि जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिन 23 सीटों पर लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, चाहे गुजरात की बात हो, हरियाणा की बात हो या दिल्ली की बात हो, तो देखिए वहां सुनीता केजरीवाल प्रचार करने जाएंगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का ये जो प्रदर्शन है वो आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है, और आज सुनीता केजरीवाल का जनता के बीच में उतरना एक बहुत बड़ा उनके लिए पॉलिटिकल डेब्यू हो सकता है उनके राजनीतिक करियर की। कई लोग इसे शुरुआत भी बता रहे हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ही उनके मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे वो तिहाड़ के अंदर हो या तिहाड़ के बाहर आ जाए। जी, जिस तरीके से शुभ आप कह रहे हैं पॉलिटिकल डेब्यू एक तरीके से सुनीता केजरीवाल का माना जा रहा है, ये जरूर बताइए कल्याणपुरी में आज चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी, वोट मांगती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए तो सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल, चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो एक पत्नी के तौर पर उनके तरफ से वो चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगे। लेकिन क्या ये रोड शो, क्या ये चुनाव प्रचार सिर्फ आज भर के लिए है या कंटिन्यूस रहेगा जब तक चुनाव प्रचार दिल्ली में जारी है? जी देखिए, बिल्कुल अब ये जो प्रचार है ये जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक ये प्रचार चलता रहेगा। अगर दिल्ली की बात की जाए तो 25 मई तक ये जो प्रचार है वो चलता रहेगा, क्योंकि देखिए जब दिल्ली के चुनाव होंगे तब तक जो सुनीता केजरीवाल है वो दिल्ली की जनता के बीच में उतरेंगी, रोड शोज करेंगे। और देखिए इसके बाद भी जो पार्टी के कार्यक्रम है वो पार्टी अभी प्लान कर रही है। हालांकि 2 दिन का ये जो कार्यक्रम है वो पार्टी की तरफ से ऑफिशियली स्टेट किया गया है कि देखिए 2 दिन जो सुनीता केजरीवाल है वो रोड शो करेंगे। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी जो पत्नी है उनका उतरना, क्योंकि आपको याद होगा जब झारखंड में हेमंत सोरेन का अरेस्ट हुआ था तब कल्पना सोरेन भी एक तरीके से उभर के निकली थी, हालांकि मुख्यमंत्री किसी और को बनाया गया। तो ऐसे ही दिल्ली की जो तस्वीर है कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं वो दोहराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब इंडिया अलायंस की मीटिंग भी हुई थी तो आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन वो केजरीवाल उनकी पत्नी से मिली थी। और देखिए सुनीता केजरीवाल और जो कल्पना सोरेन है उनकी अभी झारखंड में भी रैली हुई थी। तो ये देखना बेहद अहम होगा कि ये जो दिल्ली में ये जो ग्रैंड एंट्री है सुनीता केजरीवाल की, उससे जो है वोटों का टर्नओवर पर उस पर कितना असर पड़ता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली की महिलाओं का बेटा भाई बताते रहे हैं, ऐसे में सुनीता केजरीवाल यानी कि उनकी पत्नी जब बड़े चेहरे के तौर पर चुनाव प्रचार में उतरेंगी उसका असर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। शुभ आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगली बड़ी खबर भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। अगला जो अपडेट है, अगली जो खबर है दिल्ली में मेयर इलेक्शन को लेकर है। दिल्ली में मेयर चुनाव टलने पर आम आदमी पार्टी ने बोल दिया है हल्ला। बीजेपी हेडक्वार्टर के पास में आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। जो आम आदमी पार्टी है वो आरोप ये लगा रही है कि एलजी जानबूझकर ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। एलजी पर गंभीर आरोप लगाया है, कहने हैं पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति
नहीं की गई, जिसके चलते चुनाव अब आगे के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी है। चुनावी ये माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का वक्त है, लेकिन इन सब के बीच में जहां लोकसभा इलेक्शंस का माहौल है, ऐसे में दिल्ली में मेयर इलेक्शन को लेकर अब आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आने वाली है और बीजेपी के खिलाफ आज सड़कों पर उतरेगी और कह रही है आम आदमी पार्टी के एलजी ने जानबूझकर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की नहीं है। शुभ हमारे साथ में है। शुभ, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के भीतर हंगामा हुआ और जिस तरीके से मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए हंगामा किया गया, वो तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन अभी का जो अपडेट मिल रहा है, आज का ये प्रदर्शन किस तरीके से आगे बढ़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल करीबन 12 बजे का समय दिया गया है जब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी दफ्तर की तरफ जाएंगे। और देखिए, मुद्दा आज का ये रहने वाला है कि जो मेयर का चुनाव है उसमें जो मेयर का चुनाव पोस्टपोन हुआ है उसको लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक रूप से सामने आई हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक दलित मेयर बनना था, जिसको लेकर जो केंद्र के एलजी हैं, ये आम आदमी पार्टी की मैं आपको बयान बता रही हूँ कि ये जो केंद्र के एलजी हैं उन्होंने ये जो पीठासीन अधिकारी की जो नियुक्ति होनी थी, एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना था, वो एलजी की तरफ से नहीं किया गया। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर से लगाए गए, जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक होकर प्रदर्शन करेगी और 12 बजे का समय दिया गया है। और 12 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ठीक इसी रोड के कुछ महज दूर बीजेपी का हेडक्वार्टर है, यहाँ से आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि वो बीजेपी हेडक्वार्टर जाए और मेयर के चुनाव जो नहीं हुआ, जो पोस्टपोन हो गया, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन से मेयर के चुनाव होने की अनुमति थी, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से सड़कों पर दिखाई देगी। 12 बजे का महज ये समय दिया गया है और 12 बजे जो है आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेताओं की आशंका भी लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और यहाँ से ठीक कुछ महज दूर बीजेपी के हेडक्वार्टर तक आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन जब आम आदमी पार्टी के जरिए ऐसे प्रदर्शन की तैयारी होती है तो उसका काउंटर करने के लिए बीजेपी की भी अपनी तैयारी होती है। एमसीडी सदन के भीतर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बैनर पोस्टर लिए, जो हंगामा किया, जिस तरीके से नारेबाजी होती रही, आपको भी याद आया होगा इससे पहले जो मेयर के इलेक्शन हुए थे तब किस तरीके से लात घूसे तक चल गए थे, एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। एमसीडी सदन के भीतर से जब ये तस्वीरें ऐसी इस तरीके से उभरने लगी, दिल्ली के लोगों को फिक्र फिर से होने लगी कि क्या आपस की लड़ाई में दिल्ली की जनता को हर्जाना भुगतना इसका पड़ेगा। अभी इलेक्शन को लेकर अपडेट क्या मिल रहा है और जो एलजी पर आरोप लग रहे हैं उनमें सच्चाई क्या नजर आ रही है? आपने बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए एलजी और दिल्ली सरकार की लड़ाई में अगर कोई पिसता है तो वो आम जनता है, आम जनता के मुद्दे हैं। और पिछली बार भी जिस तरीके से एमसीडी का चुनाव हुआ, रात के 3-4 बजे तक लात से चले। और देखिए इस बार की बात की जाए तो जो दोनों पार्षद हैं, चाहे आप आम आदमी पार्टी के ले लीजिए या बीजेपी के ले लीजिए, वो पार्षद टेबल पर चढ़कर जिस तरीके से हंगामा हुआ, कल उसकी भी तस्वीर सामने आई। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ जो चुनाव लड़ रही है, अपनी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से प्रचार करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी भी एलजी पर यह आरोप लगाया है कि एलजी की वजह से जो मीटिंग, जो कमेटी बननी थी, उसका गठन नहीं हो पाया, जिसका हर्जाना दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि एलजी जो है, एलजी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक रूप पे कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि देखिए कोर्ट की बात की जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी को फटकार लगी जब आम आदमी पार्टी को कहा गया कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको कहीं ना कहीं सामने रख रही है। और देखिए ये जो बात है ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कही गई, क्योंकि एमसीडी के माने तो 2 लाख से ज्यादा बच्चों को अब तक किताबें नहीं मिली है, उसको लेकर भी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी पर हमला, मुद्दे अलग अलग हैं और लगातार हमलावर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर नजर आ रही है। शुभ, आज तस्वीरें निकलकर जब सामने आएंगी प्रदर्शन की तो वो भी आपके जरिए दर्शकों तक अपडेट और तस्वीरें हम पहुंचाएंगे, तो नजर आप बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया।